उत्तराखंड की लोक कथाओं में जीतू पकड़वाल की कहानी आश्चर्यों परियों से संबंधित है। लोगों का विश्वास है कि आश्चर्याँ सुंदर युवकों व अविवाहित युवतियों को अपने साथ हर ले जाती हैं और गढ़वाल के भट जीतू पकड़वाल का हरण भी आश्चर्यों ने किया था। टिहरी गढ़वाल के जीतू पकड़वाल का जीवन काल और उससे जुड़ी अन्य घटनाओं के संबंध में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिसका कालखंड गढ़ नरेश मानशाह के समय का अनुमानतः सन 1590 से 1610 के लगभग माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीतू गढ़वाल रियासत की गमरी पट्टी के बगोड़ी गांव का रहने वाला था। बगोड़ी गांव का निवासी होने के कारण वह बगोड़ी वाला और आगे चलकर बगड़वाल कहा जाने लगा। जीतू पकड़वाल के पिता का नाम गरीब राय और माता का नाम सुमेरु था। जीतू के एक भाई शोभनु तथा एक बहन शुभनी भी थी। जीतू देखने में सुंदर और आकर्षक कद काठी का एक वीर पुरुष होने के साथ ही प्रकृति का प्रेमी, गायन एवं बांसुरी वादन में भी निपुण युवक था। उसकी तांबे की खानों का कारोबार तिब्बत तक फैला हुआ था। राजा ने खुश होकर उसे सामंत बना दिया था और उसे बगोड़ी का सेरा उपहार स्वरूप दिया था। गढ़वाल में सेरा पानी वाले खेतों को कहते हैं जिनमें धान की रोपाई की जाती है। बगोड़ी गांव का ऐतिहासिक सेरा जीतू पकड़वाल की जीवन गाथा से जुड़ा है। इसी सेरा में रोपाई करते समय बैलों की जोड़ी के साथ आश्चर्यों परियों द्वारा जीतू का हरण हो गया था। बैलों की जोड़ी सहित वह जीवित ही धरती में समा गया था। एक बार जीतू धान की रोपाई के लिए दिन निकालने पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने बताया कि इस बार का मुहूर्त जीतू की बहन शोभनी के हाथ से निकला है। इस पर जीतू अपनी बहन को लेने उसकी ससुराल रेथल जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी बकरी तिलू ने छींक दिया, जिस पर उसकी माँ ने जीतू को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु जीतू नहीं रुका। उसे वहां अपनी प्रेमिका भरना से मिलना था। भरना जीतू की बहन शोभनी की ननद थी। कहा जाता है कि भरना अलौकिक सौंदर्य की मालकिन थी। जीतू और भरना एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीतू अपनी बहन शोभनी को लेने उसके ससुराल रेथल पहुंचता है। गांव पहुंचने पर वह भरना से मिलता है और एक दिन भरना के साथ रेथल के जंगल में जाता है। जीतू बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाता था और भरना के आग्रह करने पर वह वहीं जंगल में बांसुरी बजाने लगा। हालांकि कई जगह इस कथा को कुछ बदलाव के साथ सुनाया जाता है। कहा जाता है कि जब वह अपने गांव से जा रहा था तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। जीतू जब रेथल के जंगलों में पहुंचता तो फूलों से भरे पहाड़ियाँ देखकर उसका मन उनकी सुंदरता में खो गया था। वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। रेथल का जंगल खेठ पर्वत में है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ आश्चर्याँ परियां निवास करती हैं। जीतू जब वहाँ बांसुरी बजाता है तो उसकी बांसुरी की मधुर धुन पर मोहित होकर आश्चर्याँ वहाँ खींची चली आती हैं
और नृत्य करने लगती हैं। कुछ लोगों के अनुसार आछरियाँ उसका खून चूसने लगी थी, पर जीतू ने अपने भैरव देवता को याद किया और भैरव देवता की कृपा से वह उस समय तो आछरियों से बच गया, लेकिन जीतू की बांसुरी बंद करते ही आछरियाँ जीतू को अपने साथ ले जाना, उसके प्राण हरना चाहती थी। तब जीतू उन्हें वचन देता है कि वह अपनी इच्छानुसार उनके साथ चलेगा, लेकिन वे 6 गते आषाढ़ को रोपणी धान की रोपाई तक उसे छोड़ दें। इसके बाद जीतू अपनी बहन के ससुराल वापस आ गया और भरना से उसका प्रेम चलता रहा। जीतू यह समझ गया था कि अब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा और वह उदास रहने लगा। वह अपनी बहन को साथ लेकर अपने गांव लौट गया। कुछ दिनों के पश्चात 6 गते आषाढ़ जीतू की रोपणी का वो दिन भी आ गया। रोपड़ी लगाते समय आछरियाँ जीतू बकड़वाल को अपने साथ ले जाने के लिए आ गई और आछरियों ने उसके प्राण हर लिए। जीतू अपने बैलों की जोड़ी के साथ ही भूमि में समा गया। जीतू की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। जीतू के भाई शोभना की हत्या करवा दी गई और उसके परिवार के बाकी सदस्यों को कारागार में बंद करवा दिया गया। कहा जाता है कि जीतू की मृत्यु के बाद राजा पर घोर संकट आने लगे। इस पर राजा ने जीतू की पूजा अर्चना करवाई। उसके परिजनों को सम्मान सहित मुक्त किया गया। उसी समय से जीतू बकड़वाल गढ़वाल में देव रूप में पूजा जाता है और जीतू बकड़वाल अदृश्य रूप से परिवार की मदद करता है। तत्कालीन राजा को भी एहसास होता है कि जीतू एक अदृश्य शक्ति बनकर गांव की रक्षा कर रहा है। यह सब कुछ जानकर राजा ने जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजने का आदेश दे दिया। जीतू की वीरता, सुंदरता, बांसुरी वादन और आश्चर्यों द्वारा उसके हरण कर ले जाने की घटना को पवाड़ा जागरण में गाया जाने लगा। यह प्रथा आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। गढ़वाल के कई गांवों में जीतू बकड़वाल की कथाओं, जागर एवं गीतों का मंचन किया जाता है, जो कि समय के साथ अब बहुत सीमित रह गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी हैं तो कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।